नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज चंदौली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे सीएम योगी। मानसून को लेकर व्यवस्थाओं पर चर्चा भी करेंगे। कई विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज चंदौली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। मानसून को लेकर व्यवस्थाओं पर चर्चा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विकास कार्यों की भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। आज चंदौली दौरे पर कलेक्ट्रेट सभागार के अधिकारियों के साथ में बैठक होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। चंदौली दौरे पर आज सीएम योगी कई कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होंगे, बैठक भी करेंगे अधिकारियों के साथ में। साथ ही साथ मानसून को लेकर व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे और समीक्षा भी कई विकास कार्यों की करते हुए दिखेंगे सीएम योगी। और उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर लखनऊ में पर्वतीय महापरिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम योगी ने इस दौरान हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी और उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने पर जोर भी दिया है। उत्तराखंड का प्रमुख लोक पर्व हरेला, जो प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि का प्रतीक है, 17 जुलाई को ये मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर लखनऊ में पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष गणेश जोशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 16 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात में सीएम योगी ने हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी और उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की सराहना की। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता का संदेश देता है, जो आज के समय में और भी प्रासंगिक है। हरेला पर्व उत्तराखंड में सावन माह में मनाया जाता है, जिसमें लोग पौधारोपण कर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इस पर्व की शुरुआत 9 दिन पहले 7 प्रकार के अनाज बोकर की जाती है, जिन्हें हरियाली के रूप में पूजा जाता है। ये पर्व पर्यावरण संरक्षण के साथ समृद्धि और खुशहाली की कामना का प्रतीक है। मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने उत्तराखंड के इस पर्व को उत्तर प्रदेश में भी प्रोत्साहन देने की बात कही। उन्होंने पर्वतीय समुदाय से यूपी में पौधारोपण और सामुदायिक एकता को बढ़ावा देने की अपील की। हरेला पर्व के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ और पर्वतीय महापरिषद की मुलाकात ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को यूपी में नई पहचान दी है। ये मुलाकात पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता के संदेश को और भी मजबूत करती है। अब देखना होगा कि ये सहयोग दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहल को कैसे नई दिशा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलों की खेती करने वाले किसानों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें सम्मानित किया। साथ ही साथ सीएम ने कुकरेल नदी के सुंदरीकरण के लिए रहीम नगर, पंतनगर और अबरार नगर में मकानों को न तोड़ने जाने का निर्देश दिया है, जिससे इन इलाकों के लोगों को राहत मिली है। लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने फूलों की खेती करने वाले किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और उन्हें सम्मानित किया। मंडी परिसर के बाहर फूलों की बिक्री पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के लिए राहतकारी साबित होगा। साथ ही सीएम ने फूल मंडी और शबरी कैंटीन शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को सुविधाजनक और सम्मानजनक व्यापार का माहौल मिले। इससे पहले सीएम योगी ने कुकरेल नदी के सुंदरीकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया। रहीम नगर, पंतनगर, अबरार नगर और खुर्रम नगर में नदी के किनारे बने करीब 2000 मकानों को ध्वस्त करने का संकट टल गया है। सीएम ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा कि कुकरेल नदी के लिए
35 मीटर की मौजूदा चौड़ाई पर्याप्त है और इस सीमा के भीतर कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को नदी और कॉलोनियों के बीच चारदीवारी बनाने के निर्देश दिए। ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने किसानों और आम जनता के हित में कदम उठाए हों। इससे पहले जून 2025 में उन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया था, जिसमें किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक सिखाई गई थी। कुकरेल नदी सुंदरीकरण के तहत भी सीएम ने पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों की आजीविका को प्राथमिकता दी है। फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मंडी शुल्क खत्म करना और मकानों को बचाने का फैसला योगी सरकार की जनहितकारी नीतियों का हिस्सा है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फूलों की खेती करने वाले किसानों को सम्मानित कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का कदम उठाया है, तो कुकरेल नदी के किनारे रहने वाले लोगों को मकान टूटने के डर से राहत दी। ये फैसले पर्यावरण, किसान हित और जन सुविधा को संतुलित करने की दिशा में अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इधर वाराणसी में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व सांसद अतुल राय की संपत्ति जब्त कर ली गई है। 4 करोड़ 18 लाख की ये संपत्ति है जिसको ईडी ने जब्त किया है। अतुल राय मुख्तार अंसारी का करीबी था। बड़ी कार्रवाई ईडी की देखने को मिली है वाराणसी में। पूर्व सांसद अतुल राय की संपत्ति जब्त की गई है। 4 करोड़ 18 लाख की ये संपत्ति कुल जो ईडी ने जब्त की है। अतुल राय वकी जो मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता रहा है। बड़ी कार्रवाई ईडी की देखने को मिली है। 4 करोड़ 18 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गई है। मुख्तार अंसारी का ये करीबी अतुल राय जिस पर बड़ी कार्रवाई ईडी की गई है। इधर सीतापुर में डीएम के आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाकर नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया था। लगभग 4 बीघा जमीन खाली कराई गई। जमीन करीब देखिए 5 करोड़ की बताई जा रही है। कोतवाली नगर क्षेत्र का यह पूरा मामला है जो सामने आया है। सीतापुर डीएम के आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। प्रशासन का ये पीला पंजा चला है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। सीतापुर में नोटिस के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। नोटिस दिया गया था। लगभग 4 बीघा जमीन खाली कराई गई है। इधर गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर आई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल भी हुआ है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूट के मामले में ये आरोपी फरार चल रहे थे। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ है जानकारी है। और देखिए 4 को लोग जैसे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक घायल बताया जा रहा है। तो प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है। बड़ी कामयाबी भी हासिल हो रही है पुलिस को। लूट के मामले में अब ये जो आरोपी फरार चल रहे थे इन सभी को पकड़ लिया गया है। इधर क्रिप्टो करेंसी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। निवेश करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐप के जरिए गिरोह लोगों से ठगी करता था। गिरोह करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका था पहले भी। क्रिप्टो करेंसी पर पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई। निवेश करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली ऐप के जरिए गिरोह लोगों से यह ठगी करता था। निवेश करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 8 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। ऐप के जरिए यह ठगी करता था। गिरोह करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। पांच राज्यों से
महाराष्ट्र से, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला और असम से ये शिकायत मिली कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से चाइनीज साइबर ठगों के ग्रुप से जुड़कर देश भर में डिजिटल अरेस्ट, टास्क फ्रॉड, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग इत्यादि के नाम पे करोड़ों रुपए की USDT में कन्वर्ट कर चाइनीज फ्रॉडस्टरों को भेजने के संबंध में यहां लोकेशन मिला। इस शिकायत के आधार पर लगभग 1.77 करोड़ की ठगी इनके द्वारा की गई थी। इस सूचना के आधार पर साइबर सेल की टीम, साइबर थाने की टीम, ADCP क्राइम और CP साइबर सेल के नेतृत्व में टीमें लगी। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये बेसिकली यहां से पैसा लेकर के वहां दूसरे देश में कई जगह, ये चाइनीज में हो गया, बर्मा में हो गया और वियतनाम हो गया, कई कंट्रीज में भेज करके और फिर USDT में कन्वर्ट करके और फिर तत्काल बैंक अकाउंट में मिलाकर उसी दिन पैसा ये निकाल लेते थे। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। छांगुर मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर का अब गाजियाबाद कनेक्शन निकलकर सामने आया है, जहां एक लापता युवती की बहन ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि बहन को दुबई भेजने के नाम पर गायब कर दिया, वहीं उसका ब्रेन वॉश भी कर दिया गया। देखिए। ब्रेन वॉश, धर्मांतरण और साजिश। छांगुर का गाजियाबाद कनेक्शन। गायब युवती की बहन के बड़े खुलासे। दुबई भेजने के नाम पर किया गायब। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के अपराधों की रोज नई कुंडली सामने आ रही है। धर्मांतरण मामले में छांगुर बाबा पर ATS रोज चौंकाने वाले खुलासे कर रही है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। ताजा खुलासा जलालुद्दीन के गाजियाबाद कनेक्शन का सामने आया है, जहां एक लापता युवती की बहन ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कैसे उसके माइंड को वॉश किया गया। सबसे पहले घर वालों को लेकर भड़काना शुरू किया गया, इसके बाद उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो घर आई थी मेरी बहन, तो घर में भी अच्छे से उसका बिहेव नहीं था, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, कुछ भी बोल लो उसको कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी, इसमें जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। दोबारा जब वो गई तो उसने बताया कि ये इसको कुछ चावल वावल भी देता था पड़वा के। अब को वो पीर बाबा के चावल, वो झांगुर जो भी है ये बाबा, इसके चावल पड़वा के देता था। कभी उसको पानी दे रहा है लाके कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो इस तरह से वो उसको चीजें भी खिलाने लग गया। छांगुर बाबा की काली करतूत से पर्दा उठाते हुए युवती की बहन ने बताया कि साल 2019 के बाद से उसकी बहन से उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया। इसके अलावा भी कई महिलाओं के लापता होने की बात कही। जो मेरी बहन है ये 2019 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अक्टूबर के लास्ट में हमारी बातचीत हुई थी, वो भी मैसेज में, लेकिन उसके बाद फिर हमारी कोई बातचीत इससे नहीं हुई। मतलब करता था, इसमें कोई मेरठ की ही हैं, कई लड़कियां हैं
जिसमें मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन उनके घर वाले भी जो ढूंढ रहे थे हमारी तरह, वो भी परेशानी है, उनका भी अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। मारता था वो, उसको सिगरेट के भी निशान थे, और बोलती थी कि मेरी एक बार तबीयत खराब हो गई थी तो बदर पीर बाबा के इसके चावल लेके आया था, पीर बाबा से उसने चावल पढ़वा के पानी वानी पिलाया उसको। नाम लेती थी वो कि पीर उसके जो साथ में है, इसके जो बड़े हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, कि मेरे साथ में मेरे जो मुझे हेल्प करते हैं, मुझे और तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मेरे साथ तू जॉब करने चल। उसको ये करके वो घर से बहला फुसला के लेके गया। लापता युवती की बहन ने यह भी बताया कि बहन को कैसे छांगुर ने हिंदू धर्म से उसे दूर कर दिया था। ब्रेन वॉश अच्छे तरीके से उसने ऐसा कर दिया कि उसको हर चीज से उसको हटा दिया था। जो भी हमारे हिंदुओं में जो भी पूजा पाठ, माँ बाप का जो आदर जो भी था, उसने हर चीज से उसको खत्म कर दिया। बस एक चीज उसके दिमाग में कि बदर 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 बदर, मतलब उसने इतना अपने आप को उसके दिमाग में बैठा दिया कि उसको उससे अलग कुछ दिखता ही नहीं था। ये पीर बाबा और ये इनका मतलब इतना उसके दिमाग में चढ़ गया था कि वो किसी और चीज में विश्वास ही नहीं करती थी। आपको बता दें कि अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा के काले कारनामों की लिस्ट बड़ी लंबी है। छांगुर बाबा ने अपनी हमराज नीतू उर्फ नसरीन की बेटी का भी धर्मांतरण कराया था। उसका नाम बदलकर सबीहा रख दिया था। नवंबर 2015 में दुबई की ओर से धर्मांतरण प्रमाण पत्र मिला है। छांगुर ने सबीहा से एक खास नाता भी जोड़ लिया था। उसकी सगाई अपनी बेटी के लड़के यानी नाती से करवा दी थी। अगस्त में सबीहा का निकाह भी होना तय था, लेकिन उससे पहले ही जलालुद्दीन ATS की गिरफ्त में आ गया। बहरहाल छांगुर बाबा के खिलाफ प्रशासन की ओर से सख्ती देखने को मिल रही है। उसकी पापा की हवेली को तो ध्वस्त किया जा चुका है, लेकिन खुलासों की फहरिस्त लंबी है। कहा यह भी जा रहा है कि धर्मांतरण के लिए छांगुर बाबा ट्रेनर दुबई से बुलवाता था। देखना दिलचस्प होगा कि छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन मामले में अब और कौन से खुलासे सामने आते हैं। सूर्या समाचार के लिए गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। मौलाना छांगुर मामले में बड़ी कार्रवाई ईडी की देखने को मिली है। एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। मौलाना छांगुर मामले में ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में ईडी की तरफ से रेड की गई है। ईडी ने अब इसमें बड़ी कार्रवाई की है। मौलाना छांगुर मामले में बड़ी कार्रवाई। बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर छापा मारा है ईडी ने। कुल 14 ठिकानों पर जांच चल रही है। अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारी हुई। अभी फिलहाल हिरासत में गए मौलाना छांगुर। अब ईडी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब वाराणसी की, जहां बरसात के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। नमो घाट पर नमस्ते मूर्ति तक पानी पहुंच चुका है। नदी किनारे लोगों की भीड़ उमड़ी है। कैमरे में गंगा नदी का वीडियो कैद करते हुए लोग नजर आए। वाराणसी में बरसात के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नमो घाट पर नमस्ते मूर्ति तक ये जल पहुंचा गंगा का। नदी किनारे लोगों की भीड़ उमड़ी और कैमरे में गंगा नदी का वीडियो लोग बनाते हुए नजर आए। वाराणसी में बरसात के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ। हरिद्वार में पवित्र गंगा जल लेकर लाखों कांवड़ यात्री अपने गंतव्यों की ओर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ बढ़ रही है। इस बार की कांवड़ यात्रा बेहद खास है, जिसमें पहियों पर 1000 किलो की सुनहरी शिव कांवड़ से लेकर भगवान शिव की प्रतिमा को कंधे पर उठाकर यात्रा करने वाले भक्तों की भक्ति की लहर पूरे उत्तर भारत में छाई हुई है। सावन का महीना, बारिश की फुहार, क्या नदी और क्या मैदान।
हर तरफ है भोलेनाथ के जय जयकार। सावन का महीना शुरू होते ही हरिद्वार की हर की पौड़ी और गंगा घाटों पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। 11 जुलाई से शुरू हुई कावड़ यात्रा में इस बार अनोखी भक्ति की झलक देखने को मिल रही है। हरिद्वार में 1000 किलो की सुनहरी शिव कावड़, जिसे पहियों पर सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस कावड़ पर ओम नमः शिवाय और तिरंगे के रंग के साथ भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा को उकेरा गया है। वहीं कई भक्त भगवान शिव की प्रतिमा को कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर तक यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। कावड़ यात्रा का धार्मिक महत्व सदियों से चला आ रहा है। मान्यता है कि सावन में गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। ये यात्रा भक्ति, तपस्या और समर्पण का अनोखा संगम है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर पूरा महादेव में जलाभिषेक किया था, जिससे पहली कावड़ यात्रा माना जाता है। वहीं कुछ कथाओं में रावण और श्रवण कुमार से भी इन यात्राओं की शुरुआत को जोड़ा जाता है। सावन शिवरात्रि जो 23 जुलाई को मनाई जाएगी, इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जब लाखों भक्त अपने स्थानीय शिव मंदिरों में जल चढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए हाईटेक इंतजाम किए हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जैसे प्रमुख मार्गों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। इस बार यात्रा की धूम को देखते हुए यूपी के मेरठ में जिला प्रशासन ने 16 से 23 जुलाई तक सभी स्कूलों और कॉलेज की छुट्टी घोषित कर दी है, ताकि कावड़ियों की आवाजाही में कोई बाधा न आए। कावड़ यात्रा पर विशेष निगरानी रखने के लिए प्रशासन ने निगरानी कक्ष बनाया है, जिससे संवेदनशील इलाकों पर निगरानी रखी जाएगी। वहीं दिल्ली में भी कावड़ यात्रा के लिए विशेष तैयारियां की गई है। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने 17 स्वागत द्वारों का निरीक्षण किया, जिनका नाम 12 ज्योतिर्लिंग और भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। इन द्वारों पर बिजली, पानी, शौचालय और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 20 जुलाई को कावड़ियों का स्वागत करेंगी। दिल्ली में 200 शिविर लगाए गए हैं, जिनमें से 40 उत्तर पूर्वी दिल्ली और 30 पूर्वी दिल्ली में हैं, जहां पंखे, पानी और भोजन की व्यवस्थाएं की गई है। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।